दोस्तों, अगर इंसान का विजन यानी उसे जीवन में क्या करना है वो क्लियर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसे सफलता जरूर मिलती है। ऐसा इंसान न सिर्फ अपने भविष्य सुधार लेता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक आइडियल साबित होता है। भारत की युवा शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये शक्ति आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए बेंगलुरु स्किल समिट 2025 आयोजित किया गया। वर्कफोर्स 2030 स्केल, सिस्टम्स, सिनर्जी थीम पर आयोजित विचार विमर्श ने एक बात साफ कर दी, भारत का अगला दशक स्किल और इनोवेशन पर टिका होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत कई मंत्री मौजूद थे। The Bengaluru Skill Summit is more than an event. It is a movement to prepare our people for a rapidly transforming world. To nurture the spirit of excellence, we have launched this Karnataka Skill Olympics framework, a first of its kind initiative to benchmark skills, celebrate talent, and prepare our youth and global recognition. Through this summit, we are showcasing emerging funding models, technological enables, and partnerships that will shape the next decade of skilling in Karnataka. समिट में देश भर से आए एक्सपर्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और स्किल्स के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया। इमर्जिंग स्किल्स फॉर एआई, ग्रीन जॉब्स एंड डिजिटल इकोनॉमी, स्किल्स फॉर ऑल, empowering women, youth and informal workers, global skills and international mobility, and innovation in training, assessment and workforce systems पर चर्चा भी हुई। इन विषयों पर उठी आवाजें सिर्फ भाषण नहीं थी, भविष्य के रोड मैप थी। विकसित भारत will happen not because of demography, because populations don't automatically raise incomes. You need productivity, and productivity comes by adopting technology in our processes. Our workforce, our factory workers, our service sector workers all have to imbibe new ways of working using more and more technology. With every part of services, we need to modernize and get more tech. एक्सपर्ट्स का दावा है कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं, भारत के अगले विकास अध्याय की चाबी है। डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता और मानवीय कौशल, यही आने वाले दशक की नींव होगी। वहीं मिनिस्टर्स पैनल में शामिल डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, प्रियांक खड़गे, डॉक्टर एमसी सुधाकर ने मिलकर कर्नाटक को भारत का स्किल लाइट हाउस बनाने के संकल्प को दोहराया। मंत्री प्रियांक खड़गे ने स्किलिंग लोकली, वर्किंग ग्लोबली के विजन को पेश किया। The world of work is changing rapidly, from artificial intelligence, robotics and semiconductors to green energy, EV mobility, healthcare and advanced manufacturing. Karnataka is equipping its youth with skills that match global standards. Today, Karnataka is forging deeper collaborations with technology giants, MSME, startups, universities and skill sector councils. They help us design curriculum, provide on-the-job training and ensure our youth are industry ready from day one. समिट ने दुनिया को बताया कि भारतीय प्रतिभा और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दूसरे की जरूरत है। स्किल एक्सपो में 50 से अधिक एग्जीबिटर्स ने भविष्य की तकनीकों का प्रदर्शन किया। युवाओं के नवाचार मंच स्किलेथॉन में युवाओं ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पेश किया और दिखाया कि कर्नाटक का युवा भविष्य के लिए तैयार है। यही कारण है कि बेंगलुरु में आज आईटी, एआई, स्पेस टेक, बायोटेक हर क्षेत्र में नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। We are not looking at the job seekers. We are seeing at the job creators. We have an opportunity. We have institution. Let us all join together. Let us work together. And again, welcome you all for this great skill. So that we want all of you to join and make our youth force a strong force to save this world. समिट में दुनिया के दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जर्मनी ने अपने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पाथवे साझा किए और बताया कि 60,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थी आज जर्मनी में पढ़ रहे हैं। स्किल बेस्ड माइग्रेशन
अब उभरते भारत की पहचान बनता जा रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।